क्या इतिहास हमेशा खामोश होता है? नहीं, कभी-कभी अगर हम ध्यान से सुने तो हमें सदियों पुरानी आवाजें सुनाई दे सकती हैं। आज हम कुछ ऐसे ही संदेशों को सुनने वाले हैं, पत्थर पर लिखे हुए, सीधे गुप्त साम्राज्य से। अब सवाल यह है कि 1500 साल से भी ज्यादा पुराने किसी राजा की बात, उसका मैसेज हम तक कैसे पहुंच सकता है? सुनने में तो ये किसी पहेली जैसा लगता है ना? पर इसका जवाब पत्थरों में छिपा है। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पत्थर के संदेश आखिर हैं क्या। फिर हम मिलेंगे गुप्त वंश के राजाओं से, उनके 3 खास शाही आदेशों को डिकोड करेंगे और आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब आज हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से और ढूंढते हैं उस सवाल का जवाब कि ये सब आखिर मुमकिन कैसे हुआ। तो जवाब है स्तंभ लेख। अब ये सिर्फ पत्थर पर की गई कोई सुंदर नक्काशी नहीं है। नहीं, इसे ऐसे समझिए कि ये उस जमाने का एक परमानेंट ब्रॉडकास्ट था, एक तरह का पत्थर का वॉइसमेल। एक राजा का अपनी प्रजा और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खुला खत, और मकसद सिर्फ अपनी जीत का ढिंडोरा पीटना नहीं था, बल्कि अपनी हुकूमत को सही ठहराना, अपनी ताकत दिखाना और भविष्य के लिए एक ऐसी विरासत छोड़ना था जो कभी मिट न सके। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि संदेश कैसे भेजे गए, पर भेजे किसने? चलिए अब मिलते हैं उस शक्तिशाली राजवंश से जिनकी आवाज आज भी इन पत्थरों में गूंजती है, गुप्त साम्राज्य। तो इस कहानी के हमारे मेन हीरोज कह सकते हैं 3 महान गुप्त राजा हैं। सबसे पहले समुद्रगुप्त, फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय और आखिर में स्कंदगुप्त। आज हम इन्हीं तीनों के छोड़े हुए संदेशों को डिकोड करने वाले हैं। ऑलराइट, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। अब सीधे सुनते हैं इन शाही फरमानों को और जानने की कोशिश करते हैं कि ये राजा आखिर कहना क्या चाहते थे। हमारा पहला वॉइसमेल आता है समुद्रगुप्त की तरफ से। ये दर्ज है एक बहुत बड़े पिलर पर जो प्रयाग यानी आज के इलाहाबाद में मिला है, और इसे प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। तो समुद्रगुप्त क्या कह रहे हैं यहाँ? देखिए, वो एक ऐसा दौर था जब उनका साम्राज्य चारों तरफ फैल रहा था। तो ये संदेश उनकी ताकत का खुला ऐलान था। उनके दरबारी कवि हरिशेन ने इस पर उनकी एक जीत की पूरी लिस्ट लिख दी है। ये मैसेज एक विजेता की दहाड़ की तरह है जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा रहा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं दूसरा संदेश। ये हमें मिलता है दिल्ली के मेहरौली में खड़े मशहूर लौह स्तंभ पर, और ये संदेश है राजा चंद्रगुप्त द्वितीय का। अब इस संदेश में ना 2 बातें हैं। पहली तो ये कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय की एक बड़ी मिलिट्री विक्ट्री का ऐलान करता है, लेकिन इसका असली छिपा हुआ संदेश वो इसकी बनावट में है। हम जानते हैं कि गुप्त काल को भारत का गोल्डन एज कहा जाता है, और ये स्तंभ, ये पिलर उसी का सबूत है। ये मेटलर्जी यानी धातु विज्ञान का ऐसा कमाल है कि सोचिए 1600 साल बाद भी इस पर जंग नहीं लगा है। तो ये सिर्फ जीत का मैसेज नहीं है, ये उस दौर की जबरदस्त साइंटिफिक तरक्की का भी जीता जागता सबूत है। और अब हमारा तीसरा और आखिरी संदेश, ये हमें मिलता है गाजीपुर के भीतरी में मिले एक पिलर से, और इसे भेजा था राजा स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त का मैसेज एक डिफेंडर का, एक रक्षक का मैसेज है। देखिए, उस वक्त हूण आक्रमणकारी वो साम्राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुके थे। तो इस पिलर पर स्कंदगुप्त उन्हीं खतरनाक हमलावरों से अपने एम्पायर को बचाने की कहानी बताते हैं। ये संदेश उनकी हिम्मत और अपने साम्राज्य को प्रोटेक्ट करने की उनकी काबिलियत को दिखाता है। तो हमने 3 अलग अलग राजाओं के 3 अलग अलग मैसेज सुने। अब सवाल यह है कि जब हम इन तीनों को एक साथ रखकर देखते हैं तो गुप्त साम्राज्य की कैसी तस्वीर सामने आती है। ये तीनों बातें आपस में जुड़ती हैं। समुद्रगुप्त का मैसेज हमें एक विशाल मिलिट्री पावर दिखाता है, चंद्रगुप्त का पिलर उनकी साइंटिफिक एडवांसमेंट की कहानी कहता है, और स्कंदगुप्त का लेख एक बहुत ही मजबूत डिफेंस सिस्टम की तरफ इशारा करता है। तो ये सिर्फ 3 अलग अलग राजाओं की कहानियां नहीं हैं, नहीं, ये सब मिलकर एक ऐसे साम्राज्य की कहानी सुनाते हैं जो न सिर्फ बहुत पावरफुल था, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे था और किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल कि हजारों साल पुराने पत्थर के ये मैसेज आज हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्या मतलब है इनका आज? इनकी अहमियत इस बात में है कि ये हमें सीधे डायरेक्टली पास्ट से जोड़ते हैं। हम किसी और की लिखी हुई हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं,
हम तो सीधे उस राजा की अपनी आवाज सुन रहे हैं, बिना किसी फिल्टर के। और यही बात सबसे जबरदस्त है। ये पिलर्स हमें कहानियों और असलियत के बीच का फर्क समझने में मदद करते हैं। ये ठोस सबूत हैं, सॉलिड प्रूफ, जो हमें हिस्ट्री को और ज्यादा सही तरीके से समझने का मौका देते हैं। और आखिर में एक सवाल, जैसे गुप्त राजाओं ने पत्थर पर अपने मैसेज छोड़े, वैसे ही हम आज इस डिजिटल दुनिया में आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या छोड़कर जा रहे हैं? हमारे डिजिटल निशान वो हमारे बारे में क्या कहेंगे? ये सोचने वाली बात है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग साहित्य प्रकाश यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और ऐसे ही रोज वीडियो देखने के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।